जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका? जय गुरुदेव नाम किसका? गुरु का ध्यान कर प्यारे, गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना इसके नहीं छूटना, नाम के राम में रंग जा, मिले तो धाम निज अपना, गुरु की शरण दृढ़ कर ले, बिना इस काज नहीं करना, लोभ और मान क्यों चाहे, पड़ेगा फिर तुझे देना, कर्म जो जो करेगा तू, वही फिर भोग ना वरना, जगत के जाल में से जो त्यों, हटो मर्दान घी करना, जिन्होंने मार मन डाला, उन्हीं को तू माँ कहना, बड़ा बेरी ये मन घट में, इसी का जीत ना कटना, पढ़ो तुम्हें इसी के पीछे, और सब ही यतन तजना, गुरु की प्रीत कर पहले, और घट सब को सुनना,
मान दो बात यह मेरी, करे मत और कुछ जतना, हार जब जाए मन तुझसे, चढ़ा दे शोर को गगना, और सब काम जग झूठा, त्याग दे इसी को गहना, गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना इसके नहीं छूटना, संसार से हटने की बात बात की तरकीब में लगा करके करते कि मन मेरा किसी तरह से सुख पा जाए। बहुत उपाय करते, भिन्न भिन्न प्रकार के उपाय कि मन शांत हो जाए, स्थिर हो जाए, लेकिन इन चीजों में टिकाव न होने से किसी भी चीज में मन रुकता नहीं, भाग जाता है मन, क्योंकि उसको जो आनंद उसको मिला है, जहाँ से ये चला है वहाँ आनंद का भंडार था, वहाँ उसको मिला आनंद, तो यहाँ आकर के हर वक्त उसी आनंद की चेष्टा में रहता है कि मुझको वो आनंद मिल जाए। तो यहाँ रास्ता जब आनंद का भटक गया तो यहाँ रास्ता ढूंढा कि हमको तरह तरह के रास्ते मिले तो हम अपने आनंद की खोज कर लें। तो इंद्रियों से घाट पर बैठ करके चाह, और दूसरा तो कोई इसके पास इलाज नहीं है, वो इंद्रिया है, उनमें बैठ जाए तो किसी तरफ भी भाग खड़ा हो, तो फिर भाग खड़ा होता है, फिर वो चित्त जो है चिंतन करता है, और फिर उसके बाद मन संकल्प विकल्प करता है, तो मतलब फिर शरीर जो है एक तरह का रथ उसको लेकर के चल देता, और वहाँ जाता तो वहाँ भी नहीं मिलता, पूरब में जाए, पश्चिम में जाए, बाहर जाए, यहाँ जंगल में जाए, फिर कोई काम करे, तो वो उसी आनंद की खोज में है जिसको उसने छोड़ दिया, और उसका पता ठिकाना वो महात्मा महापुरुष जानते हैं, और वो जब तक नहीं मिलेंगे तब तक उसका द्वार नहीं मिलेगा, और द्वार नहीं मिलेगा तो वहाँ बैठ नहीं सकता, बैठेगा नहीं तो उसे आनंद नहीं मिलेगा, वह रुक नहीं सकता, तो रुकता ही नहीं करेगा, उत्पात ही करता रहता है, किसी तरह से भी बात हर तरीके लगाता है, लेकिन कहीं कुछ मिलता नहीं उसको। तो कहने का ये है कि मन सबका कुछ न कुछ उपाय तरह तरह के सब लोग कर रहे हैं, और उससे कुछ नहीं मिलता। जब तक आप घाट पर नहीं बैठोगे और सूरत का साथ जब तक नहीं दोगे तब तक रस नहीं मिलेगा। जब मन अपना काम बंद कर दे और सूरत का साथ दे दे और सूरत सुनने का या देखने का काम करने लगे तब तो रस आए। तो मन साथ देता नहीं है, सूरत सुनने और देखने का काम नहीं कर पाते, ये साथ देगा तभी वो काम करेगी, क्योंकि वो पर्दे ऊपर पड़े तो पर्दों को हटाना उसको, तो मन साथ दे तो पर्दे हटे, मन तो इधर भागता रहता है पर्दों में। सूरत की जो शक्ति है वो तो बाहर इस पर्दों में लग गई, तो उसके पास तो कोई शक्ति रही नहीं। अब ये मदद करे तो फिर पर्दे की तरफ में उलट के वो देखने सुनने काम करे तो पर्दा हटे, असली चीज ये। तो इसीलिए तो कहते हैं कि भाई अंतर्मुख करें, बाहर से तो उतनी मदद लो कि जो उनकी गुरु महाराज की मदद से अंदर में बैठ जाओ,
और मन सूरत का साथ देने लगे, सूरत सुनने का काम करने लगे, देखने का। तब तो इतना तुम सत्संग से मन रुकता है। जब सत्संग चारों तरफ जाएगा, बताया जाएगा, वहाँ कुछ नहीं मिलेगा। अच्छा तुम भाग आओ, भाग के जाओ देखो, और वहाँ जा कर के सब, तो वहाँ जाता देखता तो कहता नहीं कुछ नहीं मिला। जब सब जगह उसको बता दिया जाए कि जहाँ जहाँ तुम गए हो, कि यहाँ गए, यहाँ गए, यहाँ गए, तुमने ये देखा, तुमने ये देखा, लड़के में, लड़की में, इसमें, उसमें, मार में, काट में, पाप में, पुण्य में, तो तब तो कुछ नहीं मिला। तब फिर वो मुड़ता है, कहता है अच्छा ऐसा है कि आनंद इधर है तो हम साथ दें, तो साथ देने लगता। अब जिनका साथ दे जाता वो चल पड़ते, उनको रस मिलने लगता है तो मन रुकने लगता है। और जिनका मन साथ नहीं देता है वो भागता रहता है, उनको अशांति अशांति रहती है। ये तो गुरु महाराज के वचन सुनने से मन जो है वो सब चीज़ को समझ लेता है कि यहाँ कुछ है नहीं, हमारी भाग दौड़ में चली जाएगी, समय निकल जाएगा, और समय निकलते ही हमको ये मकान छोड़ना पड़ेगा, तो सीधा साधा काम। तो ऐसा नहीं है, सब लोग अपने अपने उपाय से सब आनंद की खोज कर रहे हैं, सब, चाहे किसी जात के हो, चाहे कोई जीव हो, चाहे 84 में हो, चाहे पशु पंछी हो, चाहे कोई भी हो, सब अपने अपने तरीके से सब ढूंढ रहे हैं। लेकिन जब तक मनुष्य शरीर में वो महात्मा नहीं मिलेंगे भेदी, तब तक रास्ता नहीं मिलेगा, तब तक ऐसा ही चलते रहो, भटक जाओ, भटक तो गए हो। अब यह है कि भटक करके रास्ता ढूंढ रहे हो इसमें, तो इसमें तो रास्ता मिलेगा। तो जड़ पर्दे हो, तो जड़ पर्दों में तो कोई रास्ता है नहीं। चेतन पर्दे में अगर देखते तो हट के मिल जाता, अब ये जड़ पर्दे इसमें मिलेगा बाहर में, क्योंकि शरीर भी जड़ है, इंद्रिया भी जड़ है, और ये सब जड़ है। सूरत की वजह से ये पर्दा चेतन मालूम होता है, लेकिन वैसे जड़ है। जब सूरत निकल जाए तो ये पर्दा पड़ा, वो जड़ है। तो जड़ चीज़ों में हम लोग ढूंढ रहे हैं, इसमें मिलेगा नहीं। इसीलिए बाहर आकर के बहुत बहुत समझाते कि देखो इसमें कुछ मिलेगा नहीं है, तो अंदर बैठ के कमाई कर लो, जो रास्ता मिल गया उसमें जल्दी काम होगा, अपना काम होगा। अब इसमें रस मिलता है, फिर भी रस मिल करके जो कभी कभी आदर्श के पास, तब उसको ये होता है कि इसमें कुछ नहीं, तो धोखा खा गए तो भागता। फिर जब थोड़ा सा भी रस मिलेगा और फिर इधर भगेगा, उधर भगेगा, इधर। तो ये तो गेंद की तरह से, अगर गेंद उछले कूदे नहीं तो मतलब यह है कि मन अगर उछलेगा कूदेगा नहीं तो आगे नहीं जाएगा। अगर उसको मार दिया जाए, कूद दिया जाए, तो फिर नहीं जा सकता, उछल ही कूदना, कभी उधर कभी इधर कभी उधर, और फिर एक बार की चढ़ जाएगा। ऐसा ही होता है। इसका स्वभाव है, जब स्थान छोड़ा तो इसका भाग दौड़ का स्वभाव ही है इसका, और स्वभाव से ही चढ़ेगा, स्वभाव से इधर जाता है, स्वभाव से इधर आदत पड़ी। बोलो। गुरु ने मोहि दीना भेद सही, तृष्णा सकल दही। अब वही बात है कि गुरु ने सच्चा भेद दिया, हमको सूरत कहती है, गुरु ने हमको सच्चा सही भेद दिया, सही नाम दिया, सही जुक्ति बताई, सही उसके स्थानों के चिन्ह बताए उन्होंने। तो कहते हैं जब हम गुरु की सही बात को, सत्य बात को मान करके, विश्वास करके और करने लगे, तो हमारी तृष्णा जो भौतिक सांसारिक थी वो धीरे धीरे खत्म होने लगी, और तृष्णा सिमटती है। क्योंकि इच्छा लगे करोगे क्या, जब गुरु ने ये बता दिया कि भाई उतने ही से पेट भरना है, जितना सुबह शाम खाओगे पेट उसी भरेगा। और कपड़े तन को ढकने के लिए कपड़े पहन लो। अगर हम लोग तो बुद्धि की वजह से कपड़े पहनते, लोग राज का नियम, जो नियम बना दिया ऋषियों ने उसके अनुसार, उसमें लोग लाज इसलिए कपड़े पहन लेते। पशु पंछी में सूरत तो वही है और मन भी वही है, बुद्धि में, वो तो कपड़े नहीं पहनते, उनको वहाँ लोग लाज, वो तो नंगे रहते। अच्छा आपके यहाँ भी देखिए कि बहुत से लोग नंगे रहते हैं, उनको कोई लाज नहीं है, कोई शर्म नहीं है, जैसे नागा है नंगे रहते हैं। आपने जेनियों में देखा होगा कई को बिल्कुल नंगे रहते हैं, अपने आए नंगे रहते हैं, तो मतलब है उसमें लोग लाज के क्या, चाहे स्त्री और पुरुष हो कोई और नंगे रहते हैं, मतलब
तो ये तो हमको जो बता दिया कि भाई इस बात से इस तरीके से रहना, क्योंकि कर्म करना है इसलिए इसमें लोक लाज है, और जब कोई कर्म नहीं करना तो लोक लाज क्या कोई नहीं इसमें। तो उसमें सुनते हैं कोई बंद है, तो वहां तो कोई लोक लाज नहीं। आपको बुद्धि दे दी गई और बताया, इसी में तो फंसा गया और क्या, ये लोक लाज है, ये है, ये है। और सीधा सीधा काम जब आए थे तो नाम पकड़े हुए थे, उलट के चले जाते थे, आनंद लेते जाते थे, बस आनंद ले आते थे, जगे हुए थे और निकले हुए थे, कोई फंसा नहीं था, कोई मोह नहीं, कोई ममता नहीं, कोई काम नहीं, कोई क्रोध नहीं, सब उल्टा थे। अब वो धीरे धीरे इसी में फंसाया, जब फंसा लिया सब लोग, ये रखो, ये धरो, ये इसी में सब देखने लगे तो तवज्जो उधर से हट गई और क्या रहा। और फिर उसके बाद उसने तरह तरह के नियम बनाएगा, चाहे ऐसा करो, ये करो, तुमको ये मिलेगा, तुमको वो मिलेगा, इसी में फंस गए। पहले कोई नहीं फंसा, पहले जितनी एक एक सुरतें मनुष्य शरीर स्त्री पुरुष तन में आई थी सब निकल के गई, एक भी नहीं फंसी। दोबारा भी चली गई, जो दोबारा भेजी गई वो भी गई, क्योंकि नियम तो बना नहीं था, तो वो भी सब चली गई। दोबारा बहुत दफे गई, जितनी भेजी गई वो सब वापस हो गई। समय पूरा जरूर करना पड़ा उनको। अब उस समय पर सब वापस थे, तो सांसों की पूंजी जब ऊपर चढ़ गए तो उनकी रुकी रहती थी, तो आयु बढ़ गई। तो इसलिए सत्युग में जब लोग ऊपर आते जाते तो लाखों वर्ष की आयु, तो जब उसमें कमी हो गई तो 10,000 वर्ष, उसमें कमी हो गई तो 1,000 वर्ष। अब द्वापर में 1,000 वर्ष किया, आप बिल्कुल कमी हो गई 100 वर्ष। अब यही से फिर कलयुग का जब भी कभी अंत हो जाएगा तो बदल जाएगा, जब समय बदलेगा तब। अभी तो शुरुआत इसकी हुई है। तो 5,000 वर्ष में कृष्ण के जब उनके जाने के बाद परीक्षित को जब रात दिया गया, बस द्वापर चला गया, कलयुग लग गया। अब कलयुग है तो इतने समय अभी हो गए, बहुत समय भी लगेगा, इसलिए ये फंस गए। अब फंस गए, कर्म फंस गए। अब उधर तो उन्होंने वो कर्म कराया, सत्युग का, फिर त्रेता का, फिर द्वापर का। अब इंद्रियों के कर्मों में लग गए, अब बाहर उतर आए, अब अंदर कोई जाता नहीं। अब अंदर जो जाए तो किसी की समझ में नहीं आता, और जैसे ही अंदर की बात करो आपकी समझ में तो आएगा नहीं किसी की, तो लोग कहते हैं पागल है, पागल हो गए। चीज असली ये है। तो जीव इस तरह से उपाय तो सब करते हैं, आनंद खोजने कहते हैं भाई गुरु ने हमको सही मतलब ये सही सार भेज दिया आपको, जो ये तो नहीं कहते आपको हमको दिया, और सही सही बात बता दी, जो उसको मिला वो लोगों सुना रहे कि भाई इसी कलयुग में गुरु ने हमको सार भेज दिया। बोलो। सत्संग करूं सार रस पीऊं, दृढ़ कर नाम गऊं। अब वो कहते हैं सत्संग करो, बिना सत्संग के सार भेद मिलेगा नहीं, और ना आप सार कमाई कर सकते। अब कहते हैं सत्संग करूं खूब, और सार उसको जानू, सार भेद लो और सार रस लो, और दृढ़ता से, मजबूती से, विश्वास से, प्रीति प्रति से नाम पकड़ो, जो उन्होंने नाम बताया उसको पकड़ लो। जब मिल गए तो कहते हैं भाई मैंने तो सत्संग किया, उसी से हमने सब कुछ जाना। सत्संग उनका नहीं मिलता, हमको क्या पता था तार वेद क्या है, कमाई क्या चीज है, नाम क्या है, शब्द को, सूरत को नहीं जानते थे, तो कमाई की। कहते हैं कि सत्संग करो और सार वेद को, और दृढ़ता के साथ, मजबूती के साथ नाम पकड़ो। तो नाम तो अंदर है ही, क्योंकि नाम तो हो ही रहा, बात तो हो ही रही, शब्द तो आ ही रहा, और उसी शब्द को पकड़ना और परखना, परखने का पहचानना, उसकी बोली भाषा को पहचानना। तो जब लय हो जाएगा, जब लगातार सुनेगा तो पहचान लेगा इसमें से कौन सा नाम उच्चारण हो रहा। सब नाम बोल रहे, अब यह है कि उसमें जब लय होगा तो मालूम होगा क्या इनका ये नाम है, इनका ये नाम। तभी तो जाना, ऐसे कैसे जान लिया जब तक लय नहीं होंगे, तब तक उस नाम को नहीं जान सकते जो सार नाम है। तो क्या बोल रहा, आवाज तो सुनाई देती रहेगी, लेकिन वैसे नाम नहीं जान सकते।
और जब वो नाम का उच्चारण करे तभी समझ लेना चाहिए कि बस अब काम बना। बोलो, हर मंडलों पर नाम है, बगैर नाम के कोई नहीं बैठा हुआ, सबके नाम का उच्चारण होता है। और जो जाने वाली सुनते हैं, जो कृपा से जाती है, सबका नाम सुनती है। बोलो, गुरु की महिमा कही न जावे, चरणन पकड़े रही। अब कहते हैं भाई मैं क्या गुरु की महिमा करूं, मुझे जो सार भेज दिया, सार रस पिलाया और सत्संग करा कर करके और मुझे मजबूत किया। अगर सत्संग नहीं मिलता तो मुझे भेद नहीं मिलता, तो मैं गुरु की महिमा क्या कर सकता। मैं तो तुच्छ एक छोटा एक अनजान अनाथ हूँ, मुझे क्या मालूम था। वो तो उसको इसलिए जीव जो है वो सब के सब मतलब इसी में पड़े हुए, तो क्या मालूम उनको गुरु की महिमा, गुरु क्या चीज होती है, कुछ नहीं मालूम। न वो लौकिक जाने न पारलौकिक जाने। जब यही के गुरु को नहीं जानते, जो संसारी होते हैं उन्हीं को समझ पाते, तो जो परमार्थी है, जो सार भेज देंगे और सुरतों को निकाल के ले जाए, उनको क्या मालूम। अब कहते मैं मुझसे तो इनकी महिमा, जो मुझे रस पिलाया है, सत्संग सुना करके सार चीज दी है और नाम से जोड़ दिया, तो मैं तो इनकी महिमा कभी कर ही नहीं सकता। स्वयं सुरत जिसको अनुभव हो रहा वो वर्णन कर रही, तो मैं कुछ कभी जाते हुए कहा कि गुरु की महिमा कोई नहीं कर सकता। वो तो अथाह आगम है उनकी महिमा। इसलिए तो उन्होंने शुरू में जब आए तो साध उच्चारण किया, कैद कबीर सुनो भाई साधो। बस जहाँ कहीं भी उन्होंने यही कहा, कैद कबीर सुनो भाई साधो। ये दुनिया बोराई है, तो असल चीज ये है कि गुरु की महिमा कोई कर नहीं सकता, और वो साधो को सुना रहे। उसमें उस समय पर संतों का पदार्पण नहीं था, इसलिए साध का नाम लिया। और उसके बाद जितने भी लोग आए सबने संत कहा। कबीरदास जी ने अकेले उन्होंने साध कहा, जो उसके पहले थे नहीं, और जब बाद में आए तो सबने संत कहा। फिर संतों का सब जिक्र आया। बोलो, जिन पर दृष्टि पड़ी मेरे गुरु की, सोई पार गई। कहते हैं कि जिन पर मेरे, किसी पर भी मेरे गुरु की दृष्टि पड़ गई, वो पार जाएगा। वो सूरत कहती है कि मैं इनकी महिमा क्या करूं, जो मुझे इन्होंने जो दिया है वो तो मैं महिमा कर नहीं सकती, लेकिन मेरे गुरु की जिस किसी पर भी, जिसमें कोई भी हो, हिंदू मुसलमान छोटा बड़ा कोई भी हो, आदमी होना चाहिए, उस पर दृष्टि पड़ गई वो पार जाएगा, वो बच नहीं सकता। यानी कितना विश्वास और मतलब दृढ़ता के साथ वो वर्णन कर रही है सूरत अपने गुरु के बारे में, कि मुझे पूरा विश्वास हो गया कि दृष्टि इनकी पड़नी चाहिए, पार जाएगा। बोलो, पार का मतलब कि भवसागर से पार ऊपर चढ़ जाएगा, ऊपर चढ़ेगा स्थानों पर, ईश्वर का, ब्रह्म का, पार ब्रह्म का, इन सब का दर्शन करता हुआ पार जाएगा। वो विश्वास दिला रही कि इनकी दृष्टि पड़ जाए किसी पर, कोई हो। तो यहाँ अगर कोई मुसलमान आ जाए, कोई छोटी जात का आ जाए, कोई बड़ी जात का, तो लोग जो है ऐतराज करते कि क्यों आ गया। अब भाई कर्म तो मतलब सबसे अच्छा कर रहा, और जात नाम की जात से छोटा है। अब ये तो यहाँ तो निर्मल है, तो उससे परहेज करते। इसलिए तो सुबह से परहेज किया था, सुबह थे तो उससे परहेज किया था उनसे। जब परहेज किया तो उस घंटा नहीं बजा, और घंटा सुपच ही बजा सकते। तभी कहा था कि घंटा बजेगा तो तुम्हारा जग सफल हो जाएगा। तो असल चीज ये है कि लोग नहीं जानते। बोलो, धारा शब्द चली नित आवे, कूड़ा कर्म वही। अब कहते हैं कि धारा, जो शब्द की धारा है, उसके साथ नित्य प्रति पकड़ करके ऊपर चढ़ती और आती और जाती। और जितने भी कर्म थे भौतिक, चाहे पाप हो चाहे पुण्य हो, इन्हें सुबह सबको बहा दिया, क्योंकि उस धारा के सामने तो कोई चीज रहेगी नहीं।
जो सत्य धारा है वो रोज सूरत आती है, रोज जाती है। हाँ देते जब चाहो जब चली जाए, जब वो सूरत कहती है ऐसी कृपा गुरु की, ऐसी दया हो गई जिनको कोई जान नहीं सकता, उन्होंने सबसे जोड़ दिया, रोज आती रोज जाती। वो तो रोज का है, लेकिन छिन आवे और छिन जावे, जब चाहो जब चली जाए, जब चाहो चले जाए, उस ऐसी धारा आगम की है। कहते हमारे गुरु इस प्रकार के, जिस पर दृष्टि पड़ जाए वो पार जाएगा। बोलो। काल तारे मन मारे निखारा, सहज सुहाग दई। और कहते हैं सूरत कि काल को हटाया, जो भी कर्म थे काल को हटा दिया, मन को मारा। अब इंद्रियों के दरवाजे भागता था, भागना बंद हो गया। अब रस ले रहा, शब्द की धार के साथ में रस ले रहा, चढ़ रही उसको। अब रास्ते में तो रोक टोक नहीं है। जब पाप और पुण्य का बोझा टट गया और सफाई जब हो गई तो चढ़ेगी। वैसे भी साफ हो जाए तो यार नहीं रुक सकता। सफाई अगर अंतःकरण की कर ले तो यह ठहरने का काम क्या, फौरन उलट जाएगा ऊपर की तरफ। इस तरह से गुरु ने जब सार भेज दिया, जब पूरा का पूरा दिया और उनकी कृपा हुई, सत्संग सुना के मोड़ दिया उसको। अब मन कुछ नहीं कर सकता और काल भी अब कुछ नहीं करे। क्यों? कर्मों का बोझा उसका हमारे ऊपर तो है नहीं कुछ। अगर कुछ कर्मों का बोझा होता तो अपना कर्जा लेता, कहता हमारा कर्जा दे दो, तो सब टाल दिया, सब हटा दिया, कुछ नहीं अपने पास। और कहते हैं निकल गई। ऐसी कृपा गुरु की हुई। और जिस पर दया में हो जाए, जिस पर दया की दृष्टि पड़ जाए, वही मन बस में हो जाएगा और मतलब काल बच जाएगा। और काल ही से बचना। काल कहते हैं कर्मों से बचना है, उसी से काल अपना काम करेगा। चाहे पाप हो चाहे पुण्य हो, उसी से करेगा काम। तो कहते हो न तो पाप है न पुण्य है, और रोज आती है। और सही नाम जो सच्चा नाम था उसको बोलो। मैं प्यारी सतगुरु अपने की, सत्य नाम की लार लई। कहते भाई मैं तो अपने गुरु की प्यारी हो गई और सतनाम को पा गई। और उसमें कहते हैं कि ले हो गई, मैं तो उसकी प्यारी हो गई। अब तुमको बता रहा हूँ गुरु कैसे है। हमारे गुरु कहते हैं जिस पर दया दृष्टि हो जाए सत्संग उनका पार जाएगा। कहते हैं हमको तो उन्होंने ये कर दिया, ये किया, ऐसे वो कहा उन्होंने साफ साफ कि हमको तो गुरु ने मतलब है कि उसे स्त्री ने बताया हमको तो पार कर दिया। तो हमारे गुरु कहते हमको कौन हटा सकता, अब कौन हटाएगा, क्योंकि उन्होंने तो पार किया, दया दृष्टि हो गई। तो चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, उनके लिए स्त्री पुरुष क्या। वो तो जहाँ से स्त्री पुरुष का जहाँ से खोल मिलता है पर्दा, बस वहीं तक उसका भेद है, आगे तो इसका भेद है, आगे तो स्त्री पुरुष को है नहीं। पर तो मतलब ये है कि सूरत का ही रूप है, पर्दे का रूप नहीं है। न पर्दा पुरुष का है न स्त्री का। और जब तक कि वहां तक इस पर्दे को उतार नहीं पाएगा तब तक स्त्री और पुरुष का हमेशा पर्दा रहेगा। नीचे उतरोगे तो पर्दा रहेगा नर्मदा का, और मनुष्य शरीर में आओगे तो अब मनुष्य शरीर से चढ़ के जब चलो तो जहां तक पर्दा वहां तक तो स्त्री पुरुष मिलेंगे, और जहाँ पर्दा नहीं बस उतर जाएगा। सूरज जब उतर जाएगी तो बस सूरत का रूप है, पर्दा उसमें है, फिर वो किसी पर्दे के खोल में नहीं है। इसलिए वहाँ स्त्री पुरुष का बदल जाता है, बस फिर पुरुषोत्त भाव। फिर जो लौट करके आए तो फिर वो बात नहीं रहती, वो सब पर्दा हट के। बोलो। धर को छोड़े जो स्त्रियां भी पहुंची वो भी पुरुष हो गई। उन्होंने नहीं कहा, जहां तक स्त्रियों का रूप है वहां तक तो स्त्री कहा, लेकिन आगे कहा कि सब पुरुष। स्त्री का काम ही नहीं हुआ, स्त्री है ही नहीं। वह जन्म मरण तो होता नहीं और कोई चीज बदलती तो है नहीं वहां कि भाई कुछ बदलाव हो जाए। तो जन्म नहीं तो वहां तो सब एक रस रहते, सदा एक से रहते, और वहां रहेंगे। वहां तो कोई परिवर्तन, किसी परिवर्तन तो खोल में है। तो जो खोल है वहां का मसाला, उसमें परिवर्तन हो जाता है। और स्वर्ग में भी परिवर्तन हो जाएगा, स्वर्ग भी तो मसाला है, वहां लोग रहते हैं उस मसाले में।
तो वहां पर वो मतलब शरीर है स्त्री का भी पुरुष का, वहां परिवर्तन हो जाए। जब वहां का वो छीड़ हो जाएगा तो नीचे आ जाएगा। इसमें यही आके करना है जो कुछ करना, वहां से कोई साधन नहीं, ना कोई साधन स्थान है वहां तो सिर्फ आनंद लेना है। या स्वर्ग में रहो, वैकुंठ में रहो, ऊपर जाओ, सब आनंद ही आनंद, वहां कोई कर्म नहीं, न वहां कोई साधन नहीं, कोई नहीं। वो तो वहां अपना तो देख, वो तो इतना बड़ा मतलब ये देश, बड़े लोग, आनंद ही आनंद रहता, वहां ये कर्म तो कुछ है, ये तो है नहीं। सब कर्म तो यही है, तो यही कर्म करके आप जा सकते हो आगे। और ऊपर जाओगे वहां भी यही बात है, ऊपर में भी यही बात है, वहां भी कोई कर्म नहीं। जब तक सूरत पर्दों से अलग नहीं हो जाएगी तब तक कोई भी शब्द में प्रवेश नहीं हो सकती और शब्द रूप नहीं हो सकती। और जब शब्द में आ जाएगी तब उसको हर चीज का बोध होने लगेगा, स्पर्श का, रूप का, रस का, गंध का, ये पर्दों में आने लगी तुरंत। और जब सूरत शब्द में हो गई तो उसका कुछ नहीं, वो तो दूसरों को खुराक देने लगे, दूसरे लोग जो है उससे आनंद लेने लगे तो खुद ही आनंदित है। बोलो। धर को छोड़े अधर चढ़ चाली, सूरत हंसनी आज भाई ये घर मनुष्य रूपी तन, इसको छोड़ दिया और अधर में यानी ऊपर, आंखों के ऊपर में, अब उधर तो खुले हुए लोग हैं, ऊपर चढ़ी और कहते हैं कि मान सरोवर में जाए, अधर किया और हंस रूप हो गई, अधर में जाएगी, जिसका आधार कहते हैं आधार। यहाँ तो कोई आधार है नहीं, ये तो बिना आधार के है, और वहाँ आधार है तो आधार में चली। अब वो जब वास्तव सुना तो आधार उसको मिल गया, शब्द का जब आधार मिल गया तो फिर उसका रूप हो गया। अब बीच में यहाँ आधार है नहीं, बीच में तो खोल है, उसमें भटकते रहो, इसीलिए खोलों में, पर्दों में भटकते रहो, असली चीज उसके सामने आएगी नहीं, और वहां शब्द है, सब उसके सामने आएगा। बोलो। दूर पद पहुँचे शब्द संग पागी, मान ईर्षा सकल दई। शब्द के साथ जुड़ी और ऊपर चढ़ी, और जब वहां हंसों के साथ पहुंची तो मान ईर्षा द्वेष वहां तो कहते। वो तो जो ईर्षा द्वेष होता है वो तो पर्दों में होता है, मनुष्य शरीर में भी ईर्षा है, पशु में भी ईर्षा है, जोगी योग करते हैं उनको भी ईर्षा रहती है उनको पर्दे में। तो जब पर्दा नहीं रहेगा, कोई भी पर्दा से कोई मान ईर्षा कुछ नहीं, पर्दे के बाहर चला गया वो तो ऐसा है जैसे बिल्कुल शीतल एकदम से ठंडा स्थिर हो गया, सब विकारों से भी स्थिर हो जाता है। और निर्मल पर मिट्टी तमाम बरसात में आती है, पानी गंदा हो जाता है नदियों का, तालाब का, लेकिन जब कुआर का महीना आता है तो जैसे मतलब ये शुक्राचार्य निकले कि जगह जगह पानी सूख जाएगा और जो तालाब और नदी का पानी निर्मल हो जाएगा, सब पानी मिट्टी नीचे चली जाती है, ऊपर निर्मल हो जाता है, साफ स्वच्छ दिखाई देता है। ऐसे ही जब पर्दा उतर जाएगा तो बिल्कुल एकदम निर्मल कुछ नहीं। अब सूरत आती जाती है सब पकड़ के, जो उसका आधार था वो पकड़ लिया उसने, तभी तो चढ़ती है, बगैर आधार कैसे जाएगी। अब कोई आधार हो तो उस पर चढ़ के चले जा सकते हो, जा सकते हो, आधार नहीं मिले तो वहां नहीं जा सकते। बोलो। सत्य गुरु पूरे की नाम दीवानी, अस्तुति कौन कही। और सदगुरु पूरे ने कहते हैं जो नाम दिया, जो कृपा दया की है, जो भेज दिया, मैं तो उसकी दीवानी आशिक हो गई, और कोई इधर उधर नहीं कुछ कर सकता। अब यह है कि जब आपको कृपा हो गई सब कुछ और वे पूरे मिल गए तो पूरी जगह पहुंचा दिया, अधूरी का क्या काम, जहां से आई थी वहां पहुंच गई। अब कहते मैं तो नाम की दीवानी हो गई, अपने पूरे सदगुरु ने नाम दिया, बस उस पर आसुस हो गई। दुनिया इस बनावट में घिस रही है और दौड़ रही है, कुछ पा नहीं रही है, मिलेगा क्या। ये बराबर आपने सुना होगा, कोई संसारी बात नहीं, सब परमार्थ की बात, सब आपको जो सुना है सब परमार्थ का सुना।
कोई संसारी बात नहीं सुनाई। अगर चेत करके सुनो तो बहुत कुछ। और सत्संग नहीं मिलेगा तो सार भेद नहीं मिलेगा। चाहे कितना कोशिश करे कुछ करे, सत्संग महापुरुषों का मिल गया तब तो गुरु का मिल गया, तब तो काम बनेगा। और गुरु का मिलेगा तो भी काम बनेगा। उसे तो सार रास्ता जानना चाहिए और फिर तब निकाल के यहाँ भी निकालेंगे और अंदर ले चलेंगे तो अंदर भी निकालेंगे। अंदर ज्यादा फंसा हुआ, यहाँ कम है, अंदर ज्यादा। यहाँ तो मतलब अंधेरा है, इसलिए यहाँ इसलिए मुश्किल पड़ती। उजाले में खड़ा हो जाए तो और मुश्किल है। वहां उसमें छोड़ता नहीं उसको, क्योंकि बहुत गहरा आनंद है। तो वो ये समझता है कि यही है सच्चा आनंद, सच्चा ये है। उसको छोड़ता नहीं, छुड़ाते कि भाई आगे चलो। तो इसी मनुष्य जीवन दिखा दिखा के कहते आगे चलो, आगे बढ़ो, आगे वो निशान है, उसको पकड़ो, वो आगे का निशान है। बीच में भूल जाए तो बीच का निशान बताते। इस तरह से बहुत निशान रास्ते में, तो उनको बता के जब वो देखता है, उनके सबके बताने की उस वक्त जरूरत तो रहती नहीं है, लेकिन जब वो देखेगा तब उसको कहेंगे हाँ ये निशान पकड़ो, इधर नहीं ये निशान आएगा, तो वो चढ़ता आगे, तब वो मंजिल पूरी करता है। नहीं ऐसे कैसे चढ़ जाएगा? इसलिए बहुत कहीं चले जाओ, अरे कहने छोड़ो जरा सा बाजार देख लेने दो और जाओ, थोड़ा कहने देर हो जाएगी, कहने देर कुछ हो जाएगी। ऐसा बाजार कहाँ मिलेगा? तो यहीं पर बाजार देखने लगते, उसमें घंटे 2 घंटे लग जाते। वो भी बड़ी मुश्किल से हर के लिए और देख लेने दो, ये तो ऐसा बाजार हमने देखा नहीं, तो चीजें देखने में लग जाती है उसमें। तो उधर तो बाजार ही बाजार, उधर तो तब तमाशे हो रहे, कहने लगे इसको देख लेने दो। वहां और क्या हो रहा? तमाशे तो हो रहा, और वहाँ कुछ नहीं है, कोई काम काज तो वहाँ है नहीं, वहाँ देखना है, बस आनंद लेना उसका। इसी तरह से अब ये इंद्रिया तो वहाँ है नहीं, अगर ये इंद्रिया वहाँ रहे तब तो इंद्रियों का काम होने लगे, तो इंद्रिया तो नीचे छूट जाती, तो अंदर का उसको छुड़ाते तो बताते देखो वहाँ कुछ नहीं है। जैसे तुम यहाँ हो ऐसे ही थोड़ा सा ज्यादा आनंद की जगह तो वहाँ फंस जाओगे, आगे चलो तो सत्संग सुनाएंगे नहीं तो आगे का सार भेद नहीं मिलेगा। सत्संग सुना करके बता के तब आगे का सार भेद उसको बताते और चलाते जाते।